रवि रंजन जी, अभी आप कांग्रेस में जो जिला अध्यक्ष में जो 12 आदमियों का सिर्फ नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है और बाकियों को छाड़ दिया गया है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात तो हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रदेश नेतृत्व किस ढंग से शॉर्ट लिस्ट बनाया है, क्योंकि एक तरफ प्रेस के माध्यम से मालूम चला है कि ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो बहुत दिन से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उनकी गतिविधियाँ सही है, कांग्रेस के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं किया है। लेकिन जो 12 आदमी का नाम है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका गतिविधि जांच का विषय है, फिर भी उन लोगों का नाम रखा गया है। शायद हमको ये लगता है कि ये परिक्रमा पुरुष हैं लोग, इसलिए उन लोगों को कहीं न कहीं से अपने अकाउंट के द्वारा या जुगाड़ तंत्र भिड़ा करके वे अपने नाम को आगे लाए हैं और हम लोग इस तंत्र में कहीं न कहीं पीछे छूट गए, इसलिए हम लोगों का नाम नहीं आया है। और इसके लिए हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व को पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दिया गया है कि यहाँ पर जिला अध्यक्षों के चुनाव में भेदभाव बढ़ता गया है और भेदभाव बढ़ता जा रहा है, जिस पर अविलंब कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और इस जिम्मेदारी पूछता है क्योंकि मैं 89 से कांग्रेस से जुड़ा हूँ। मैं सब एसपी राय जी समय स्वास्थ्य मंत्री बने थे, अभी विभाजित बिहार जब झारखंड था उस समय उनका मैं अभिकर्ता बना था और पूरे जोर शोर से हम लोग भाग लिया था। ददई दुबे जब यहाँ सांसद बने थे उस समय भी हम लोग पूरे जोर शोर से भाग लिया था। मैं यूथ कांग्रेस का भी विभिन्न पदों पर रहा हूँ। इधर के हाल के दिनों में या तो हमें नेतृत्व नहीं समझा कोई पद देने के लिए, या मैंने कहीं किसी के पास परिक्रमा नहीं किया हूँ, इसलिए मुझे कोई पद नहीं दिया गया। लेकिन मैं सच्चे कांग्रेसी के रूप में हमेशा 89 से आज तक अभी तक कार्य करते रहा हूं और कल भी करते रहूंगा। ये हमें कोई नहीं छीन सकता है, भले पद कोई दे नहीं दे, इससे हमारे सेहत पर कुछ नहीं। मतलब दैनिक भास्कर में हम लोग अखबार में पढ़े, पहले तो 4 आदमी का नाम भास्कर में छपाया गया और आज हम लोग देख रहे 12 आदमी का नाम आ रहा है उसमें, और उसमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसमें नापने का जो व्यवस्था है, उसका जो क्राइटेरिया देखने का है कि जो सबसे ज़्यादा मेंबर बनाया, जिसकी एक्टिविटी बढ़िया रही, जो पुराने हैं कोई नए नहीं है। आपको मालूम है उसमें एक नया नेताजी है, और वो नया नेताजी बहुत चंद दिन में आए हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा पैसा खर्चा किया, पैसे वाले बिलोंग करते हैं, उनका नाम आ गया। अब एक केंद्रीय के हमारे नेताजी हैं जो 40 साल से कांग्रेस में हैं, विभिन्न पदों में रहे हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन सब लोग जानते हैं उनको। वो लगातार यूथ से, एक पंचायत में यूथ कांग्रेस से लेके आज जिला और प्रदेश में कई समितियों में उन्होंने अपना ये किया। 40 साल से उनको भी आज छाटने वाला लिस्ट में उनका नाम दिया गया है। बड़ा ताजुब लगता है। एक एक्सपीरियंस वाला राजेश्वर सिंह यादव जी जैसा आदमी, प्रोफेसर DK सिंह जैसा आदमी, रवि रंजन जैसा आदमी, इस तरह के बहुत से लोग जो है जिसके बारे में विचार करना चाहिए था। ठीक है, फैसला तो किसी एक पर होना है, इसमें मानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से काटने का जो व्यवस्था किया गया है, आप उसको लिस्ट को गौर करिएगा तो कई लोगों के बारे में आप वो लोग का बनने से धनबाद जिला मजबूत तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर टूटने का कगार में चला जाएगा। क्या इसी के लिए आज कांग्रेस का जो लोग जो न्यू जो में पानी सींचने का काम किया है, उसके न्यू में जो पानी देने का काम किया, उसका पेड़ को जो सींचने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, क्या उसी का सिला इसका ये मिल रहा है? इस परिपाटी को बदलने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर यहाँ का जो लोग बने के आए थे, भवेश चौधरी जी, और ये लोग जो है, ये लोग हम लोगों का जो वास्तविक मांग है वहाँ पहुँचाने में ये लोग जो है ना ये किया है, गड़बड़ घोटाला। 12 आदमी को निकाला गया है कि शॉर्ट लिस्ट करके 12 को कांग्रेसी हैं, जो भी फोटो अभी आप देख रहे हैं उसको बुलाया गया है। बाकी आदमी जो हैं 12 आदमी के बाद जो हैं 20 आदमी हैं, 22 आदमी है जिनको छाट दिया गया, जिसमें पुराने से पुराने कांग्रेसी राजेश यादव, जो पुराने से पुराना यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष OBC के वाइस चेयरमैन है वर्तमान में। फिर हमारे धर्मेंद्र कुमार सिंह हैं जो प्रोफेशनल कॉलेज के प्रोफेसर के जिला अध्यक्ष हैं और अच्छे पढ़े लिखों में आते हैं, बायोडाटा उन्होंने दिया है। फिर रवि रंजन जी ने जो अपना नॉमिनेशन दिया था उसमें भी उनका नाम नहीं है, पुराने कांग्रेसी हैं। संजय जायसवाल भी जो करकेन से आते हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, उन्होंने भी दिया था। सुरेश संजय जो हम लोग के साथ काफ़ी पुराने वर्षों से चिरकुंडा निरसा से आते हैं, उन्होंने भी दिया था। BK सिंह भी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी दिए थे, उनका नाम नहीं आया है। इस तरह से हमारे कामता पासवान जो हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने भी अपना नॉमिनेशन दिया। इनको बुलाया ही नहीं गया है, इसलिए 12 आदमी को जब बुलाया गया है। आप चाह रही हैं, तरजीह दे रही हैं जो कि जिलाध्यक्ष बने? जो कांग्रेस में 50 साल से है, वैसा आदमी कांग्रेस ही चाहिए, पुराना
कोई नाम आपके नज़र में है? नाम है राजेश्वर सिंह यादव। हमारा नाम मीना प्रजापति है, महिला कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष। कि जितने भी 12 लोगों का नाम गया है उसमें अधिकांश कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि कोई जनाधार नहीं है और भी एक बिना जनाधार वाले लोग जो है इस रेस में शामिल हो गए हैं, जो कि कांग्रेस के हित में, पार्टी के हित में ये ठीक नहीं है। मैंने भी पेपर के माध्यम से देखा कि मेरा जो सदस्य के रूप में नाम प्रकाशित हुआ है, इससे मुझे काफ़ी दुख हुआ। अभी आप किस किस पद पर हैं? अभी तो मैं हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स यूनियन का महामंत्री हूँ। AICC ऑल इंडिया इंटक का मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। झारखंड इंटक का संगठन सचिव हूँ। धनबाद जिला कांग्रेस का मैं वरीय उपाध्यक्ष हूँ। उत्तरी छोटनागपुर का मैं जोनल प्रवक्ता हूँ। बरमारा का मैं प्रभारी भी हूँ और अभी हाल ही में मैं जिला चुनाव पदाधिकारी रूप में लातूर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, शहरी और ग्रामीण का चुनाव संपन्न करके आया हूँ। मैं सामाजिक संस्था से भी जुड़ा रहा हूँ। मैं यादव सभा महासभा का भी संरक्षक हूँ। पर मेरी आपत्ति है, यह शब्द कैसे अखबारों में आ गया। कुछ ही लोग हैं जो हमसे सीनियर होंगे धनबाद जिला कांग्रेस में। पिछले 40 वर्षों से मैंने कांग्रेस की सेवा की है। 1985 के समय में मैंने स्टेट लेवल का कांग्रेस सेवा दल का मैंने ट्रेनिंग लिया है। धनबाद प्रखंड कांग्रेस सेवा दल का मैं अध्यक्ष रहा। आज से 35 साल पहले मैंने केंदुआ से लेकर 19 नवंबर इंदिरा जी की जयंती के अवसर पर मैंने केंदुआ से कोयला भवन तक 17 किलोमीटर की पदयात्रा की है, जो इतिहास है धनबाद के कांग्रेस कर्मियों का। इंदिरा जी का 1984 में 1 मई का सबसे अंतिम भाषण, हर 1 मई के मजदूर दिवस के अवसर पर इंदिरा जी धनबाद में आया करती थी और मजदूरों को संबोधित करती थी। और वह अंतिम भाषण का वह मंच आज भी विराजमान है, आज भी है। मैंने उस समय भी तत्कालीन नेताओं को याद दिलाया था कि उस स्थल पर इंदिरा जी की प्रतिमा हो। आज तक नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस स्थल पर इंदिरा जी की प्रतिमा अब स्थापित होगा मेरे द्वारा। हम लोग उसकी कोशिश करेंगे पूरे संगठन के सहयोग से। अब आपको नाम नहीं आया है, उसमें मेरी आपत्ति है। इसमें अब आप क्या कराना चाह रहे हैं? हम इस संदर्भ में हमारी अंतिम लड़ाई जारी रहेगी। अंतिम दिनों तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। आप नेतृत्व से क्या मांग कर रहे हैं? नेतृत्व से मांग कर रहे हैं कि हम सबों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया। साक्षात्कार के संदर्भ में मेरे को पता नहीं है क्या साक्षात्कार होगा। मैंने अप्लाई किया है, हमारे आवेदन पर पूर्ण रूप से विचार हो। इस पर और क्या आप कार्रवाई की है? कार्रवाई क्या करना है? मैंने अपनी बातें आदरणीय प्रदेश प्रभारी महोदय को अपनी बातें, अपना जो मन दर्द है उनसे जिक्र किया है। मैं पत्र लिखा हूँ। राजेश्वर सिंह यादव जी, आपका नाम अभी अखबारों में आयुक्ता के लिस्ट में आया हुआ है। आपने जिला अध्यक्ष की दावेदारी पेश किया था, उसमें आयुक्ता की लिस्ट में आपका नाम आया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैंने भी पेपर के माध्यम से देखा कि मेरा जो सदस्य के रूप में नाम प्रकाशित हुआ है, इससे मुझे काफ़ी दुख हुआ। मेरे जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी जो संगठन के प्रति हमेशा समर्पित रहा है, 1974 से लेकर के आज तक मैंने कभी पार्टी विरोधी कोई कार्यक्रम में संलिप्त नहीं हुआ। और अभी हाल ही में मैं लातूर रूरल और ग्रामीण जिला का चुनाव प्रभारी के रूप में वहाँ सबसे पहले महाराष्ट्र में मैंने चुनाव संपन्न कराया। और मेरा जो कार्य क्षेत्र पिछड़ा वर्ग का, मैं जिला अध्यक्ष रहते हुए 2 बार 2 टर्म मैं जिला पिछड़ा वर्ग का रहा।
और संगठन को जिस तरह से मजबूती हमने प्रदान करने का काम किया और जितने संघर्ष के साथ काम किया और लोगों को जोड़ने का काम किया, उससे मैं हतप्रभ हूँ कि आज वैसे लोगों को हमसे वरिष्ठ दर्शाया गया है जो हमारे बाद, जो हम जब से राजनीति में उस टाइम उनका कोई पाँव भी नहीं राजनीतिक क्षेत्र में था, उन लोगों को हमसे वरिष्ठ दरखा करके और पेपर में छपवा करके कि ये लोग अयोग्य घोषित किए जाते हैं, अपमानित किया गया, जिसकी शिकायत मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को, झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे जी को, धनबाद के प्रभारी मंत्री आदरणीय भाना गुप्ता जी को, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को मैंने लिखित तौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से और मेल भी कर चुका हूं कि इस पर जांच करके और इस पर विचार किया जाए कि ये जो हो रहा है वो कांग्रेस के लिए संगठन के विरुद्ध संदेश जा रहा है और इसको किस तरह से वो लोग संभालते हैं, इसकी सूचना मैं लोगों को भेज चुका हूँ। अभी फोनिक चर्चा किसी से आपको हुई है या नहीं हुई है? मैंने टेलीफोनिक तौर पर भी सभी को बता दिया है कि मैं संगठन के प्रति हमेशा वफादार हूँ और संगठन के काम करता हूँ और मैं परिक्रमा करने वाले संगठन के लिए किसी भी नेता का मैं परिक्रमा नहीं करता हूँ और दरबार नहीं लगाता। मैं जो भी काम करता हूँ जनता के हित में काम करता हूँ, संगठन को मजबूती के लिए काम करता हूँ, लोगों को जोड़ने का काम करता हूं और कांग्रेस की नीतियों को प्रसारित करने का काम करता हूं। ऐसा भी बोला जाता है कि आप मजदूरों के लिए भी मजदूर संगठन भी चलाए हुए हैं, आप यूनियन भी चलाए हुए हैं। हम मजदूर संगठन 1986 से चुनाव हमेशा जीत करके और मजदूर संगठन के हम पदाधिकारी रहे हैं, सहायक सचिव से शुरू किए और महासचिव रहे हैं और बहुत से संगठनों से जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय इंटक से लेके और प्रदेश इंटक से भी जुड़े हुए हैं। संगठन के प्रति भी, मजदूर संगठन के प्रति भी। अभी आजाद जी ये बतलाइए कि कल पेपर में 4 नाम आया था, आज 12 नाम आया है और कुछ लोगों को कांग्रेस अध्यक्ष पद में अयोग्य भी घोषित किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ा ताज्जुब लगता है कि कांग्रेस संगठन की जो मजबूती की जब बात होती है तो उनके कुछ लोग इस तरह का षड्यंत्र रचता है, ऐसा एक व्यवस्था बनाता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे कैसे कमज़ोर हो जाए। धनबाद का जो व्यवस्था है, इसमें हमने हमेशा धनबाद से MLA MP सब हम लोग यहाँ पर से दिए हैं, लेकिन विगत कुछ लोगों का राजनीति और का व्यवस्था देख के आज हम लोगों का कांग्रेस पार्टी यहाँ कमज़ोर हुई है। अब आप बताइए ना, बड़ा अच्छा से क्राइटेरिया का आज दैनिक भास्कर में हम लोग अखबार में पढ़े, पहले तो 4 आदमी का नाम भास्कर में छपाया गया और आज हम लोग देख रहे 12 आदमी का नाम आ रहा है उसमें, और उसमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसमें नापने का जो व्यवस्था है, उसका जो क्राइटेरिया देखने का है कि जो सबसे ज़्यादा मेंबर बनाया, जिसकी एक्टिविटी बढ़िया रही, जो पुराने हैं, कोई नए नहीं है। आपको मालूम है उसमें एक नया नेताजी है, नया नेताजी है और वो नया नेताजी बहुत चंद दिन में आए हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा पैसा खर्चा किया, पैसे वाले बिलोंग करते हैं, उनका नाम आ गया। अब एक केंद्रीय के हमारे नेताजी हैं जो 40 साल से कांग्रेस में हैं, विभिन्न पदों में रहे हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन सब लोग जानते हैं उनको। वो लगातार यूथ से, एक पंचायत में यूथ कांग्रेस से लेके आज जिला और प्रदेश में कई समितियों में उन्होंने अपना ये किया, 40 साल से उनको भी आज छाटने वाला लिस्ट में उनका नाम दिया गया है। बड़ा ताजुब लगता है। एक एक्सपीरियंस वाला राजेश्वर सिंह यादव जी जैसा आदमी, प्रोफेसर DK सिंह जैसा आदमी, रवि रंजन जैसा आदमी, इस तरह के बहुत से लोग जो है जिसके बारे में विचार करना चाहिए था। ठीक है, फैसला तो किसी एक पर होना है, इसमें मानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से काटने का जो व्यवस्था किया गया है, आप उसको लिस्ट को गौर करिएगा तो कई लोगों के बारे में आप वो लोग का बनने से धनबाद जिला मजबूत तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर टूटने का कगार में चला जाएगा। क्या इसी के लिए आज कांग्रेस का जो लोग जो नींव जो में पानी सींचने का काम किया है, उसके नींव में जो पानी देने का काम किया, उसका पेड़ को जो सींचने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, क्या उसी का सिला इसका ये मिल रहा है? इस परिपाटी को बदलने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर यहाँ का जो लोग बने के आए थे, भवेश चौधरी जी और ये लोग जो है, ये लोग हम लोगों का जो वास्तविक मांग है वहाँ पहुँचाने में ये लोग जो है ना ये किया है, गड़बड़ घोटाला किया है।
आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कल भी बताया था, आज बता रहा हूँ कि जब फ़ोन करी लोग फ़ोन नहीं उठाता। अब बताइए, बोलते हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, यही सुनने का है, यही सुना जा रहा है कि जब फ़ोन कर रहे उठने रहे। अब बोलते हैं कॉल बैक करेंगे, कब कॉल बैक करते हैं? अब ठीक मानते हैं कि जिस पर हम फ़ोन कर रहे हैं उसमें आप व्यस्त होंगे, बाद में तो बात करिए। कार्यकर्ताओं को सुनना होगा और इस पर पार्टी को नहीं बदलने से ये लोग आए हैं कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं। आपका यहाँ पर देख लीजिए भाई साहब, बड़ा विचित्र पोजीशन यहाँ पर है। अभी क्रॉस वोटिंग कर दिए हैं कांग्रेस के लोग राष्ट्रपति चुनाव में हैं, और राष्ट्रपति चुनाव में जो हम लोग को धनबाद के कुछ कांग्रेसी विधायक लोग जो है ना, ये लोग कुछ विरोध करके क्रॉस वोटिंग कर दिए हैं। अब बताए इसकी जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं है क्या? प्रभारी को नहीं है? ये लोग कहाँ सोया हुआ था? ये लोग ठीक से फील्डिंग नहीं किया और क्रॉस वोटिंग हो गया, जिम्मेवारी आप लीजिएगा। और नैतिकता बचा हुआ था तो आप लोग उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि झारखंड में एक परिपाटी बनी हुई है, यहाँ के प्रभारी भागे हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जब प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो भागते हैं, तो भाजपा में भागे हैं। रिकॉर्ड देख लीजिए, प्रदीप बालमुचु को देखिए, सुखदेव भगत जी को देख लीजिए, अजय कुमार को देख, सब लोग भागे और फिर वापस आए। अभी आरपीएम सिंह प्रभारी रहे, यहाँ से भाग के चले गए, वहाँ पर चले गए। इससे पहले वो राव साहब थे, वो भी चले गए हैं अभी, वो अब वहाँ केसीआर का इसमें चले गए हैं। तो ऐसा कई लोग भागने हैं। ये लोग सारा सस्पेक्ट लोग हैं, ये जो आज को देख रहे लोग सस्पेक्ट लोग हैं। हम लोग उसको सस्पेक्ट नहीं दिखा दे रहे हैं। क्यों आप फोन नहीं उठाते हैं? क्यों फोन नहीं उठाते हैं? क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? ठीक है, हम जो अगर कमी है बेसी है उसको आप देखने की जरूरत है, सबका सुना जाना चाहिए था। मेरा कहना है कि उचित प्लेटफॉर्म में जो बात को वहाँ रखा जाना चाहिए था, इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। ये एक सेलेक्टिव और इस तरह का व्यवस्था है, इसमें हमको षड्यंत्र की बू आ रही है। अमजद जी, आप तो पुराने कांग्रेसी हैं और ओबीसी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आपने ये बतलाइए कि जो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए धनबाद में जो मापदंड अपनाया गया है वे कहाँ तक सही है? जी, आज रवि जी आपके चैनल पर आपने जो सवाल उठाया है कांग्रेस के लिए बहुत गंभीर सवाल है। हम लोग सर्किट हाउस में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी भवेश चौधरी जी आए थे और सबके सामने उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कांग्रेस के उत्थान के लिए और जिला अध्यक्ष के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे है, उसका उन्होंने बात किया और फार्म का वितरण किया। और वितरण करने के बाद 30 आदमी रात तक जमा किए और फिर और 11 बजे से 12 बजे के बीच में 4 आदमी, मैंने 36 आदमी कुल फार्म जमा किया धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की। भवेश तिवारी ने कहा था कि हम जो भी यहाँ पर जो हमारा कांग्रेस के लोग जो है ना अपना नॉमिनेशन दे रहे हैं जिला अध्यक्ष के लिए, उसको 30 तारीख को सब लोगों को बुलाया जाएगा। यही बोल के आश्वासन दे के वो अपना निकल गए। और अभी हम पेपर में, कल भी पेपर में पढ़ रहे थे, पेपर दिखाइए, पेपर क्या, पेपर में क्या लिखा गया है? पेपर में देखिए अभी निकला है, दैनिक भास्कर में आज निकला है कि 12 आदमी फोटो के साथ, कहाँ से निकला है, कौन न्यूज़ दिया है ये पता नहीं चल रहा। तो 12 आदमी को निकाला गया है कि शॉर्ट लिस्ट करके 12 को कांग्रेसी हैं जो भी फोटो अभी आप देख रहे हैं उसको बुलाया गया है। बाकी आदमी जो हैं 12 आदमी के बाद जो हैं 20 आदमी हैं, 22 आदमी है जिनको छाट दिया गया, जिसमें पुराने से पुराने कांग्रेसी राजेश यादव जो पुराने से पुराना यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी के वाइस चेयरमैन है वर्तमान में। फिर हमारे धर्मेंद्र कुमार सिंह हैं जो प्रोफेशनल कॉलेज के प्रोफेसर के जिला अध्यक्ष हैं और अच्छे पढ़े लिखों में आते हैं, बायोडाटा उन्होंने दिया है। फिर रवि रंजन जी ने जो अपना नॉमिनेशन दिया था उसमें भी उनका नाम नहीं है, पुराने कांग्रेसी हैं। संजय जायसवाल भी जो करकेन से आते हैं पुराने कांग्रेसी हैं, उन्होंने भी दिया था। सुरेश संजय जो हम लोग के साथ काफ़ी पुराने वर्षों से चिरकुंडा निरसा से आते हैं, उन्होंने भी दिया था। बीके सिंह भी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी दिए थे, उनका नाम नहीं आया है। इस तरह से हमारे कामता पासवान जो हैं काफ़ी पुराने लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने भी अपना नॉमिनेशन दिया। इनको बुलाया ही नहीं गया, इसलिए 12 आदमी को जब बुलाया गया है तो आप समझिए कि 20-22 आदमी को छांट दिया गया। उसमें अच्छे कांग्रेसी और कम समय वाले भी हैं, बेसी समय वाले भी हैं जो कांग्रेस के लोग थे। ये गलत परंपरा जो है कांग्रेस के कुछ लोगों ने पैरवी करके या किसी तरह से कुछ की, ऐसे लोग जूझ गए हैं जो कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं। हम लोग 3 दिन पहले गए थे रांची और राजेश ठाकुर जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें बहुत सी बातों से अवगत कराया था। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोई छटेगा नहीं, सबको बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, लेकिन 5 आदमी को यहाँ से सिलेक्शन करके दिल्ली भेजा जाएगा। तो फिर आज कैसे सिलेक्शन हो गया कि 12 आदमी को भेजा गया, अब बाकी जो है ना 24 आदमी को छोड़ दिया गया। ये बहुत गलत परंपरा मैंने कांग्रेस का चल रहा है, जबकि कांग्रेस आज के डेट में कमज़ोर हो रही है, डे बाई डे कमज़ोर हो रही है। आखिर उसे कौन भगवान आएगा और आगे उठा के लेके जाएगा?
इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसका कि 137 बरस हो चुका है, पूरे देश में राज कर चुकी है और आज स्थिति दयनीय है। और कांग्रेस के लोग तो कमज़ोर हो ही रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो उनके लोग कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। नगद भी दे रहे हैं, उधार भी दे रहे हैं, पद भी दे रहे हैं, कांग्रेस से तोड़कर लोगों को अपने पार्टी में मिला भी रहे हैं और लेके कांग्रेस को कमज़ोर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कांग्रेस इससे सबक नहीं ले रही है और आपस में ये उलझकर दिन पर दिन अपने को कमज़ोर साबित कर रही है। उचित नहीं है। तमाम कांग्रेस जन जो पुराने हैं, जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं 50 बरस से, मैं कांग्रेस कर रहा, यूथ कांग्रेस से निस्वाई जिला के उपाध्यक्ष रहते हुए प्रदेश में वाइस चेयरमैन हूँ, ओबीसी का डेलीगेट रहा प्रदेश का। मैं तमाम कांग्रेस जनों से अपील करता हूँ जो धनबाद जिला के हैं या झारखंड के तमाम ज़िले से हैं या प्रदेश में जो भी पद पर है, वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से काम करें और कहीं भी कुछ इधर उधर लनफन नहीं आप करें। शीर्ष नेतृत्व से क्या मांग करना चाह रहे हैं? शीर्ष नेतृत्व से हमें मांग करना है कि आज जो हमारे शीर्ष नेतृत्व, जो राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो देख रहे हैं, वो उनको पता नहीं क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, समय क्या खराब चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए वो लोग प्रदेश धनबाद जिला अध्यक्ष के चुनाव में आप शीर्ष नेतृत्व से क्या मांग करना चाह रहे हैं? शीर्ष नेतृत्व से अभी मांग करना चाह रहे हैं कि आज भी 29 तारीख हो रहा, कल 30 तारीख है। अगर बात को सुन रहे हैं और कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है तो तुरंत 12 आदमी को जो बुलाया गया है उसको स्थगित करें और तमाम धनबाद जिला के जो लोगों ने नॉमिनेशन किया है उसको कल बुला के उनसे रांची में बात किया जाए। जो उसमें आगे बढ़ने लायक हो उसे आगे बढ़ाकर दिल्ली भेजा जाए और फिर दिल्ली में जो है अच्छे नेतृत्व जो कांग्रेस को लेकर आगे बढ़े, जो जिला अध्यक्ष बने, उसका चुनाव करके उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। धन्यवाद। ये महिला कांग्रेस के मीना जी हैं। अच्छा मीना जी, ये बोले कि जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा है और उसमें 12 लोगों का नाम आया, इस पर आपको क्या कहना है? हमको इस पर कहना है कि जो पुराना कांग्रेसी है उसको होना चाहिए, आज जो नया है उसको तो कोई जान नहीं रहा, पहचान नहीं रहा, वो जनाधार तो है नहीं धनबाद का, उसको लिया जा रहा है। जो पुराना कांग्रेसी है उनको जनाधार का उनको मालूम है, हर जिला का विषय में, हर एरिया का विषय में, हर कांग्रेसी के जान रहा, पहचान रहा। पैसा आदमी के चुनना चाहिए कि आने वाला दिन में अध्यक्ष पद का पोस्ट मिले तो उन पर थोड़ा गर्व रहे। आप कैसा आदमी चाह रही हैं और किनको ज़्यादा आप चाह रही हैं, तरजीह दे रही हैं जो कि जिलाध्यक्ष बने? जो कांग्रेस में 50 साल से है वैसा आदमी कांग्रेसी चाहिए, पुराना। कोई नाम आपके नज़र में है? नाम है राजेश्वर सिंह यादव। हमारा नाम मीना प्रजापति है, महिला कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष।